नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन है जो वार्षिकी आती है। इसमें साल भर की सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, खेल सभी से जुड़ी हुई जो समसामयिक मुद्दे हैं उनके ऊपर फैक्ट्स दिए गए हैं। तो ये हमारा इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इस मैगजीन से जो हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना जो क्रम थे उन पर चर्चा किया था। आज हम आर्थिक और जो विज्ञान संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम ये दृष्टि मैगजीन और समसामयिक जो सिविल सर्विसेज समसामयिक है उसको रिवाइज करेंगे, तो आप तक हमारे वीडियो समय से पहुंचते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो इसका उत्तर है अमरावती। अमरावती में प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क की स्थापना की। इसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। और कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जो है मंजूरी दी है? 7 की। और इसमें से एक विरुद्धनगर तमिलनाडु, दूसरा वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो अमरावती वाला है वो उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। तो टोटल 7 मित्र पार्क बनने हैं, जिसमें से पहला अमरावती है। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो उत्तर है गांधीनगर गुजरात में। नवीकरण मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। और किस मंत्रालय द्वारा किया गया? नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। ये ब्लॉकचेन वही है जिससे चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? मुंबई में। 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को दिया गया? लैब मित्र। और लैब मित्र की शुरुआत कहां से की गई? वाराणसी से। ये यूपी पीसीएस के और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई सम्मेलन में ई गवर्नेंस जिला स्तरीय पहल, इस श्रेणी में जो पहला अवार्ड मिला लैब मित्र को मिला, और लैब मित्र पहल वाराणसी में शुरू की गई और ये ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, किसने अंतरराष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो जितिन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री। अगला पॉइंट है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पे है मनीला, फिलीपींस। 26% वार्षिक की वृद्धि हुई है वहां पे। और प्राइम ग्लोबल सिटीज में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? मुंबई। अगला पॉइंट देखते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक को जारी किया है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। ये इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण है? 25वां। इसके अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात क्या हो जाएगा? 1000 पुरुषों पे 952 महिलाएं। चलिए याद रखिएगा, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं,
2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 152 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? भारत का, भारत की मेजबानी में। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम स्थान वॉलमार्ट को मिला और इस सूची में 9 भारतीय कंपनियां भी हैं और भारतीय कंपनियों में जो सबसे शीर्ष रैंक पर रही वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रही, 86वें 86 पोजीशन रही। कौन सा राज्य ने किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दिया है? हरियाणा ने दे दिया है। अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? दूसरे नंबर पे। अलौह धातु क्षेत्र मतलब ऐसी धातु जो लोहा नहीं है, लोहे के अतिरिक्त जो है सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पे है और सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में चौथे स्थान पे है। अगला पॉइंट देखते हैं। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारतवर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें में। कृषि उत्पाद निर्यात, कृषि उत्पाद निर्यात हमारा कम इसलिए है, उत्पादन हमारा काफी अधिक है परंतु हमारी अपनी जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम 8वें नंबर पर आ पाते हैं। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? ओडिशा ने। और ये 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक चावल दे सकता है और 24 घंटे इसको संचालित किया जा सकता है और इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM। अन्नपूर्ति अनाज ATM उड़ीसा ने चालू किया। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई? तो रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक। उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बनेगा? चौथा। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान इसे लागू कर चुके हैं और इस निर्माण क्षेत्र का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? प्रोजेक्ट नेक्सस। ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है और इसकी शुरुआत किसने की है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब ने। इसके संस्थापक देश हैं भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। अगला पॉइंट देखते हैं। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइन पुरस्कार में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु। ये देखिए सभी समुद्र तटीय राज्य हैं जहां पर समुद्र से बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिसके कारण काफी बड़ी मात्रा में पवन ऊर्जा जनरेट हो सकती है। केंद्र सरकार ने कहां देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? झारखंड। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर
यूएसए और तीसरे नंबर पर भारत। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? मुंबई का 24वां स्थान है और दिल्ली का 37वां। विश्व प्रवसन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चीन। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? पहले नंबर पर न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर लंदन, तीसरे नंबर पर सेंट जोन्स और चौथे नंबर पर टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नाम से अपनी रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम है। लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक एचडीएफसी बैंक है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, यूएई। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो प्रथम समूह में कर्नाटक ने, दूसरे समूह में आंध्र प्रदेश, तीसरे के असम, चौथा चंडीगढ़। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने। याद रखिएगा, सामाजिक विकास आयोग। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दीनार। और इसमें डॉलर का कौन सा स्थान है? तो 10वां। रुपए की तो बात ही नहीं है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहां पर स्थापित किया है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। वहां पर ये अपना प्लांट लगा रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नीति आयोग, इस सरकार में नीति आयोग का बड़ा महत्व है। भारत में बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये साबित करना कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो निर्धनता ज्यादा थी और अब काफी कम हो गई है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया। और किस प्रदेश ने इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया? तो उत्तर प्रदेश ने 5.94 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो दावोस क्लस्टर, स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की? तो विश्व आर्थिक मंच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए आगे देखते हैं। अपनी तरह की पहली त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश जॉर्डन बन गया है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चमरान 1। इस समय ईरान इजराइल का मुद्दा बड़ा गर्म है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस प्रदान किया गया है? प्रेसव्यू नाम का आई ड्रॉप है, जिससे कि चश्मे पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। प्रेसव्यू को निर्माण एवं मार्केटिंग करने के लिए किसको? CDSCO को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जो लाइसेंस था वो निरस्त किया गया है। प्रेसव्यू का निर्माण किसने किया है? तो एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण किया? जोरावर। ये 25 टन वजन का है। ये चीन सीमा पर इसको तैनात किया जाएगा, ऊंचे पहाड़ों पे। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि में। और इन चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की नाम के ये पोत हैं, जो शैलो अर्थात छिछले पानी में भी काम करेंगे। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर उड़ीसा। याद रखिएगा, केवल 2 जगहों से मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं, चांदीपुर उड़ीसा और या तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसे पहले व्हीलर द्वीप भी कहते थे। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A टीके का नाम क्या है? तो हैविश्योर। और इसकी पहली जो पेडियाट्रिक डोज है वो जारी कर दी गई। इसको बनाया किसने है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। ये हैविश्योर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नाम के अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने। ये बहुराष्ट्रीय, इसमें कई देशों की वायुसेनाएं शामिल थी। इस अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में और द्वितीय चरण जोधपुर में, जिससे कि उन्हें उत्तर दक्षिण दोनों तरह की परिस्थितियों में गर्मी और जो जोधपुर का है मौसम, दोनों तरह के मौसम में कार्य करने का अनुभव मिल सके। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ? अजमेर राजस्थान में। ये जो वायरल जो डिजीज जो फैलने के प्रयास रहता है, उससे लड़ने के लिए युद्ध अभ्यास किया गया। कहाँ? पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया गोवा में पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया। और इस पोत का नाम रखा गया है समुद्र प्रताप जो है पहला ऐसा पानी का जहाज है जो प्रदूषण को कम करता है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO भारत डायनेमिक्स को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। याद रखिएगा, अस्त्र मार्क 1। किन राज्यों में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? कर्नाटक व केरल। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चलते थे, जो MSW पे चलते थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिसे IT आउटरीच किया था। सबसे बड़ा IT आउटरीच हुआ था। इस घटना के कारण विश्व में लगभग 8.5 मिलियन कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। और यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था? काउड स्ट्राइक। ये एक एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है, उसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो ये सब गड़बड़ हो गया।
किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने, और उसको नाम दिया है इकोजिन। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहां किया गया? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, USA में। अगला पॉइंट देखते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? ये उन देशों के नागरिकों के लिए है जिनमें से या तो उस देश का कोई भी नागरिक अभी अंतरिक्ष नहीं गया है या बहुत कम संख्या में गए हैं। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है? पश्चिमी घाट। और इसमें एक का नाम रखा गया है MS स्वामीनाथन, जो ये हमारे साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है हेब्रोसिस्टस स्वामीनाथन, और दूसरा प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पे रखा गया है। उसको नाम रखा गया है हेब्रोसिस्टस बेंजामिन। याद रखिएगा, हेब्रोसिस्टस स्वामीनाथन और हेब्रोसिस्टस बेंजामिन। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो खाद्य कृषि एवं संगठन ने, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी है, अर्थात कितनी तेजी से 1999-2000 के बीच में वन काटे गए? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर वन काटे गए। और 2015 से 2020 के बीच जब से मोदी जी आए हैं तब से ये कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 31% है। पूरी पृथ्वी पे जो वन क्षेत्र है वो अब 31% है। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन। ये सभी आकार में बहुत बड़े देश हैं और चीन को छोड़कर बाकी सबकी आबादी भी कम है, तो स्वाभाविक है वन लगे रहेंगे, उनको कोई काटेगा नहीं। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे, इसे कहते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल यूनिवर्सिटी पुणे। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेवेक्स 2, और ये TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन से 2 गुना ज्यादा घातक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से किया? दक्षिण कोरिया, USA और जापान, ये तीनों देशों ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किया और उसको नाम दिया फ्रीडम एज। फ्रीडम एज चीन के खिलाफ इन्होंने अभ्यास किया था। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन चुका है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच होपेक्स नामक वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए। स्वाभाविक है DRDO किसी और के लिए क्यों विकसित करेगा। नासा और मौसम द्वारा सौर तूफानों की निगरानी के लिए जो उपग्रह लॉन्च किया गया है उसको नाम दिया गया है GOSU, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, ये क्या है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ये इस प्रकार है कि अगर कोई जनरेटर पर जो है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो सुरक्षित रहे और उस पर कोई साइबर हमला न होने पाए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार
मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? भारत। और चीन प्रथम स्थान पे है। जिनकी आबादी ज्यादा है तो आबादी से जिसके पास आबादी ज्यादा उसका नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन। जहां नाम महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन वहां मैं आपको बताता रहता हूं। CSC सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट, किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? FW8 200B। मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे बड़े ज्ञात ब्लैक होल की खोज की गई है, तो इसका नाम है गैया BH3। गैया BH3। विश्व के पहले पूर्णतया 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? भारत ने। और अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसने 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया है और इस रॉकेट का नाम दिया गया है अग्निबाण। अग्निबाण सॉर्टेड। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम 2। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटापुरा। गोपी थोटापुरा। किसने 3D प्रिंटेड इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? इसरो ने। अग्निकुल ने भी किया है और इसरो ने भी किया है। इनके इंजन का नाम है PS4, उनका नाम है अग्निबाण। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लड किसका एक नया वेरिएंट है? तो ये कोविड का एक नया वेरिएंट फ्लड जो है अमेरिका में निकल के आया है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया? चीन ने। चांग है इसका मतलब चीन। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने बनाया? जापान ने। किस रोग के नए टीके टैग 003 को विकसित किया गया है? डेंगू का टीका अर्थात वैक्सीन आ चुकी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के धुओं के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? नासा ने। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की है? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा ने। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के पास अपनी कोई अंतरिक्ष एजेंसी नहीं थी, वो अमेरिका पर इसके लिए निर्भर था। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो उसका नाम है तामजा और ये चेटलुंग खाड़ी मैक्सिको में है। ब्लू मतलब पानी से संबंधित, जो पानी के अंदर जो सबसे बड़ा ब्लू होल है वो। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? चिली में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी अर्थात ये जो सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है ये जापान के सहयोग से ही लगाई गई है। किस खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? मंगलोरी में जीरो शैडो डे मनाया गया। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया, जहां पर हाइड्रोजन को फ्यूल से ताप एवं विद्युत बनाया जाएगा। किसने जवानों के लिए देश की पहली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो कानपुर में जो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान है कानपुर में। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 30 देश कौन से हैं? तो
रूस, यूक्रेन, चीन। ये वही है जो इन्होंने जारी किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट को जारी किया? इसरो ने। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1 को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा जो परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज क्या है? तो क्रिस्टल मेज वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वो वायु से समुद्र और वायु से थल तीनों जगह पर वो प्रक्षेपित की जा सकती है, मतलब मार कर सकती है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित है? तो CSIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का इसका जो शुरुआत है वो राष्ट्रपति ने किया। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ लगाया गया? चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो LSST कैमरा, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? प्रोजेक्ट आकाश तीर। स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मानित किया? 18। अब भारत में जियो पार्क की जो संख्या है वो 2013 हो गई है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह की खोज नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति। प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह अर्थात बहुना ग्रह की नामकरण हुआ है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम है सासेर, साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। और सखी का फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन कितना है? 8 से 10%। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल को सफलतापूर्वक परीक्षण व लैंडिंग संपन्न की? पुष्पक। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान यूनिटार ने। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट की रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया टीका लॉन्च किया? 5-in-1 नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम है MEN5CV। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत, क्योंकि खसरा और रुबेला नामक बीमारी पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाई जा चुकी है भारत में। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। भारत किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्जियन करता है? तो भारत और जापान। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? 5 वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन। देश का पहला
थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? आईआईटी कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? केरल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एआई शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नाम ही में जब मीथेन सेट है तो मीथेन उत्तर भी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास, इसमें नेपाल और चीन दोनों को उसने बुलाया था। किस देश के पास 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? ईरान ने। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट को जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आराधना कहाँ रखी? कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर में किया गया। विश्व किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिक ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह भेजे? तो यूरेनस और नेपच्यून के नए ग्रह मिल गए हैं। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3 को लॉन्च किया? भारत। इनसेट 3 मतलब IN इंडिया और सेट मतलब सैटेलाइट। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 विकसित किया गया है? DRDO। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संबंध में दुर्गा का पूरा नाम क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी की वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली भारत की प्रथम कंपनी सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोजोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। ये 9वां संस्करण था और इसकी जो थीम थी वो थी अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन केरल में स्थापित किया गया। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार मंत्रालय ने इसकी स्थापना की। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? ऑपरेशन अमृत। जो एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग किया जाता है, जिसका मन जैसे दब खा लेता है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह जापान ने प्रक्षेपित किया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने अनावरण किया? भारतीय थल सेना ने। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह किसका संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम। अनिल का फुल फॉर्म क्या है? तो अनिल का फुल फॉर्म है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर है? डॉक्टर अनिल काकोडकर। भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भागीदारी की सहमति दी है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम, जिसकी की जो रेंज है वो 500 मीटर है। और राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना
संस्थान द्वारा। तो मित्रों, ये विज्ञान और आर्थिकी से जुड़ा हुआ जो हमारा करंट अफेयर्स था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगले सेक्शन में जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें संक्षिप्तियां और खेल के ऊपर आएगा। उसके बाद हम आगे और डिटेल देखेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी भी मौका है, कर लीजिए। धन्यवाद।